हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आइए आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल मोनिका ब्लॉग में। तो स्वागत तो मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि ये अच्छी न्यूज़ नहीं है। मैं जो आप लोगों को बता रही हूँ बहुत ही सैड न्यूज़ है। जगत दीदी के बारे में जगत दीदी ने बोला है, खुद से ही बोला है कि मेरी शादी टूट गई। मुझे तो इस मैटर में समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, क्या आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ, कैसे बताऊँ। क्योंकि कुछ भी हुआ था यार। हाँ, मुझे भी गुस्सा आई थी उनके ऊपर कि आपको सबने इतना मान सम्मान दिया था, फिर आपने ऐसा क्यों किया। लेकिन आज मुझे बाकी में सीरियसली अच्छा नहीं लगा है कि ठीक है, घर बस जाता यार, एक बच्ची को पिता का साया मिल जाता, उनको पति का साथ मिल जाता। तो मुझे ये अच्छा नहीं लगा है। तो दीदी आपने, मुझे आपसे कोई पर्सनली हेट नहीं है, ना पर्सनली कुछ आपसे प्रॉब्लम है, मुझे तो मतलब ही नहीं है इन सब चीज़ों से। पर मैं एक बात बोलना चाहूँगी दीदी, आपको ऐसा नहीं करना था। क्या रखा था उसमें यार, कुछ भी नहीं था। आपकी लाइफ तो इधर थी, आप फर्श से अर्श पर चले गए थे। आप उसको देखते, क्या था उसमें, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। आपको तो जीवन साथी बहुत अच्छा मिल रहा था दीदी, फिर आपने ऐसा क्यों किया जगत दीदी। और आप बोल रहे हो कि एक एक साल बाद लोग उठ के चले आ रहे हैं, तो कैसे बोलते उस टाइम। आपने इतना मौका नहीं दिया, और फिर से मौका देना तो दूर, आपने ऐसा क्यों किया किसी के साथ। आपके 4 फ्रेंड होते, अच्छे होते ना, है ना। तो आपको किसी के साथ नहीं करना था। आप क्यों धमकी देते थे पब्लिक पे बेस पर यार, है ना, कि आप पब्लिक में ये कर दोगे, आप पब्लिक में, आपको पब्लिक भगवान मानने लगी थी, भगवान। हाँ, और आपने ऐसा कर दिया। आज ये नौबत नहीं आती अगर आप थोड़ी सा सोच समझ के चलती, क्योंकि आपको कोई नहीं जानता था। सिर्फ टिकटॉक पर आपकी वीडियो वायरल हुई थी भैया के साथ, है ना। तो आपको उसी बेस पे लोग जानने लगे थे, आपके साथ देने वाले इन्हीं ने ऊपर उठाया। और एक बात और बिल्कुल सच्ची है, परी ने वो बात सही बोली है, मंत्रा, वो मुझे पता है, शुरू में ये लगता था बढ़िया एजुकेटेड फैमिली से है। आपके साथ उस मंत्रा ने भी बहुत गलत काम किया है। और पता है दीदी, आज बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा बुरा। लेकिन पीछे का याद करो कि यार आपके साथ आज बुरा हुआ, आप तो सालों से पीछे से लोगों के साथ बुरा करते आई हो। लेकिन मैं ये कभी नहीं चाहती, मैं क्या, कोई पब्लिक शायद ये नहीं चाहती थी कि आपकी शादी टूटे, आपके साथ इतना बुरा हो। आपने बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड खो दिए दीदी। आपने नीतू दीदी को खो दिया, जो मुझे बहुत ही जेन्युइन पर्सन लगती थी, बहुत ही अच्छी थी वो। पता है आपको, आज आप जिस पब्लिक के सामने रो रही हो ना, ये पब्लिक, जब आपका एक आंसू टपकता था ना, ये पब्लिक आपके लिए रोती थी, ये पब्लिक आपको प्यार करती थी, ये पब्लिक आपके खुशी में खुश होती थी। आपको याद होगा, याद करने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है। आपसे लोग आपके कपड़े मांगते थे, आपसे लोग अपना आशीर्वाद मांगते थे, फिर भी आपने उस पब्लिक के साथ खेला दीदी। ये गलत है। फिर भी मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आगे आपकी ज़िंदगी में बहुत 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 खुशियाँ आए और आप लाइफ में आगे बढ़ो। तो आप परेशान मत हो, अगर दुख आया है तो सुख भी आएगा और ये पल भी कट जाएगा। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत हो इस सब के बीच में, है ना। और सुमित भैया, समझो, उनको भी समझो, हो गई गलती, गलती भी इंसान से ही होती है। अगर वो इंसान गलती ना करे तो क्या भगवान गलती करने आएगा। नहीं समझ आई कुछ चीज़ें तो हो गई गलती। अब इस चीज़ को भी छोड़ो और भूलो और आगे बढ़ो। मेरे हिसाब से तो आगे आप लोग दोनों परिवार बैठ के बात कर लीजिए भाई, और आप भी शांत रहिए। आज उन माँ बाप के दिल से पूछो, उन पर क्या गुजर रही थी जब उनकी बेटी की शादी टूटी, और जब उनके बेटे की जहाँ सगाई हो गई और उनकी बहू की इतनी इज्जत इछल रही थी। तो सोचो क्या गुंज रही होगी दोनों माँ बाप के ऊपर। मैं एक पक्ष का नहीं बोल रही, मैं दोनों पक्षों का बोल रही। उन्हें बदनामी, बाहर निकलना मुश्किल हो रहा होगा कि ये वही आपकी बहू है ना, आपकी बहू है ना,